वत्तकू और डरो यौमन उस दिन से ला तजजी नहीं काम आएगा नफ्सुन कोई नफ्स अन नफ्सिन किसी नफ्स के शयन कुछ भी वला और ना युकबालू कबूल किया जाएगा मिनहा उससे अदलुन कोई बदला वला और ना तंफअहा नफा देगी उसे शफाअतुन कोई सिफारिश वला और ना हम वो युमसरून वो मदद दिए जाएंगे। तो तजज़ी जो है इसमें वो देखे तजज़ी का मतलब है जीम और जा और या इसका रूट है और माना है उसका वो जजा देगा या फिर वो बदला देगा और ये जजा उनसे है। फिर उसके बाद हमारे पास इसमें है अदलुन आइन दाल और लाम मतलब कोई बदला अदल इंसाफ बदला मुआवजा के लिए इस्तेमाल होता है ये लफ्ज। शफाअतुन शीन फा आइन से निकला है इसका मतलब है शफाअत करना सिफारिश करना। अब ये देखिए आया नंबर 123 आपके सामने है आया नंबर 122 आपके सामने थीम इसमें जी वत्ताकू यौमन। तो अल्लाह ताला ने अहले किताब को कयामत के दिन के अजाब से यहाँ डराया है क्योंकि उन्होंने तौरात में तहरीफ की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब की है। वो कहते हैं कि नहीं मानते ही नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो आखिरी नबी हैं। ना तो उनके नबी होने को मान रहे हैं ना ही कुरान उनके ऊपर जो है वो नाज़िल होने के हवाले से उनके दिल से डाउट्स खत्म होते हैं। ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तंफ़अहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। ये जो पोर्शन है ये वजाहत कर रहा है कि कोई भी शख्स किसी शख्स के काम नहीं आएगा और ना ही किसी से कोई फिदिया कबूल किया जाएगा। किसी की कोई सिफारिश काम नहीं आएगी और ना ही कोई जो है वो मदद किए जाएंगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बनी इसराइल को इन आयात में कयामत के दिन से डराया है। बार बार वही जो है रेपिटेशन के ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ जिस दिन कोई नफ्स किसी दूसरे नफ्स के काम नहीं आएगा सिर्फ काम आएगा तो अमल काम आएगा। वला युकबालु मिन्हा अदलुम वला तंफअहा शफाअह जिस दिन फिदिया लेकर किसी को नहीं छोड़ा जाएगा और ना ही कोई सिफारिश कबूल की जाएगी। वला हम युनसरून और उनसे अजाब नहीं हटाया जाएगा। यहाँ मीनिंग तो ये है ना और ना वो मदद किए जाएंगे तो मदद का मीनिंग यही है कि उनसे अजाब नहीं हटाया जाएगा। मदद तो उन्हें तभी चाहिए होगी जब वो अजाब में फंसे होंगे तो कोई उनकी ना सिफारिश कर सकता है ना उनको फिदिया दे के छुड़ा सकता है ना उनकी मदद कर सकता है। तो कोई हमारे बदले में काम आ जाएगा क्या वहां पर अगर ये सोच है उनकी तो इसमें ये अपनी सोच को वो खत्म कर लें। कोई उनके बदले में उनके काम नहीं आएगा फिदिया किसी से कोई कबूल नहीं किया जाएगा सिफारिश जो है अगर वो समझते हैं काम आएगी तो वो नहीं हो सकती और कहीं से समझते हैं वो अगर मदद आ जाए तो वो भी नहीं होगी। ये गलत फहमियां हैं बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग है उनके दिमागों में। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है चार तरह की चीजें हैं। पहली चीज है कोई हमारे बदले में काम आ जाएगा। पहली चीज वो ये समझ रहे हैं। दूसरी वो समझ रहे हैं कि फिदिया कबूल कर लिया जाएगा। तीसरा वो समझ रहे हैं सिफारिश काम आएगी और चौथा वो समझ रहे हैं कहीं से हमें मदद पहुंच जाएगी। ये उनकी खाम ख्याली है। ये उनकी गलत फहमियां हैं बनी इसराइल की आखिरत को लेकर। तो बनी इसराइल को नेमत याद दिलाई है पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फिर दूसरे स्टेप पे जाके अकीदा आखिरत को वाजिया फरमाया है। जब इंसान आखिरत की जवाबदेही के एहसास से ही जो होता है ना जब एक इंसान जो जिसके सामने उसका पर्पस वाजिया हो तब ही वो आखिरत की जवाबदेही के एहसास के तौर पर अपने फराइज अच्छे अंजाम देता है। तो बनी इसराइल को अपने फराइज अदा करने की तरफ तवज्जो दिलाई गई है कि देखो तुम्हारी ड्यूटीज क्या हैं। लुक एट यू एंड लुक एट योर ड्यूटीज इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट कंपनसेशन अबाउट आखिरा कि आखिरत में मैं ऐसे 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 छूट जाऊंगा। ये स्टेप्स हैं कोई बदले में काम आ जाएगा फिदिया ले लिया जाएगा कोई सिफारिश काम आ जाएगी कहीं से कोई मदद मिल जाएगी वी विल हैव सम काइंड ऑफ सपोर्ट। तो ये निकाल दें दिमाग से। ये कुछ भी नहीं होने वाला काम आने वाले हैं सबको उसके आमार।
اب اگر مسلمانوں کو بھی دیکھا جائے تو عقیدہ آخرت میں وہی خرابیاں جو بنی اسرائیل کے اندر تھیں ہمارے اندر بھی ہیں. ہماری یہ تھنکنگ ہے، لگتا ہے ہمیں بھی کہ کوئی ہمارے بدلے میں ہمارے کام آ جائے گا، ہم سے کوئی فدیہ قبول کر لیا جائے گا، اور شفاعت کا بھی نہ جانے کیا کیا عقیدہ جو سیٹ کر کے بیٹھے ہیں دماغوں میں لوگ، اور یہی سوچ کے کوئی مدد ہمیں پہنچ جائے گی. دیکھیں سارے معاملات نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہی طے پانی. ہمارے عمل کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو، پھر بھی جو سارے معاملات ہیں نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہیں. تو اگر کسی قوم کا عقیدہ آخرت خراب ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے، پھر سرکشی آ جاتی ہے. اور پھر صرف سرکشی جو ہے نا وہ پر پرسن کے حساب سے نہیں ہوتی، صرف جب وہ انڈیویجول لیول پہ بڑھتی ہے تو ہوتے ہوتے پھر وہ جو کلیکٹیو طور پر بھی جو ہے معاشرے میں ایسے ہی پھیل جاتی ہے. مطلب انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر غیر ذمہ داری ایک عام روٹین بن جاتی ہے، اور فرض نہ ادا کرنا یہ ایک عام روٹین بن جاتی ہے. خواہش پرستی جنم لیتی ہے، دنیا کی محبت اور ساری جتنی دیگر برائیاں ہیں وہ اسی طرح سے جو ہے وہ گرو ہوتی ہیں. کسی بھی سوسائٹی میں تب ہی بگاڑ آتا ہے جب ان کا آخرت کا جو عقیدہ ہے اس میں سرکشی آ جاتی ہے. آخرت کا عقیدہ خراب ہے، آخرت کا عقیدہ ٹھیک ہی نہیں ہے. جب یہی 4 پوائنٹ جو بنی اسرائیل نے سوچ رکھے ہیں اگر مسلمانوں نے بھی سوچ رکھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا عقیدہ آخرت خراب ہے. تو جب ایک انسان کو یہ سینس ہی نہیں ہے کہ جو بھی اس کا عمل ہے اس کے حوالے سے اسے پوچھ ہوگی تو کیا ہوگا، اس کے اندر سرکشی آئے گی، ڈیفینیٹ سی بات ہے. انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی غیر ذمہ دار ہوگا وہ شخص، فرض نہیں نبھائے گا، خواہش پرستی جنم لے لے گی، مطلب ڈیزائرز اوور ویلمنگ ہو جائیں گی. خواہشات جو ہے جب وہ حاوی آ جائیں گے ایک انسان کے اوپر پھر تو وہ بھول جائے گا اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں. اور پھر دنیا کی محبت جب غالب آ جاتی ہے جو برائیاں پیچھے بچی ہیں وہ بھی شامل ہو جاتی ہیں آ کر.